आइए दोस्तों, निफ्टी 50 ऑन माय व्यू में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीक आपके लिए बेहद अच्छा गया होगा। एक तो उसमें था हमारे पास इलेक्शन रिजल्ट। तो सीधा सीधा मैंने आपको क्लियर किया था कि अकॉर्डिंग टू योर ओन रिस्क यू कैन टेक एनी पोर्ट कॉल फॉर रिजल्ट डे। तो रिजल्ट डे की अगर बात करें यहाँ पर, तो एक बार हम वन डे के चार्ट पे देखते हैं। तो मंडे को हमें यहाँ पर क्या मिला था। मंडे की ओपनिंग थी हमारे पास 22,337 की, और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे रिजल्ट के ओपन होते ही 23,179 पे ओपन रही और क्लोजिंग 21,888 की थी। उसके बाद अगले दिन ओपनिंग थी 22,128 की, लेकिन क्लोजिंग 22,620 की थी। तो जहाँ पे कहीं ना कहीं आप अगर बात करें तो जो 2 दिन का या फिर एक दिन का जो बड़ा मेजर फॉल, फ्री फॉल जहाँ पे हुआ था, उसे निफ्टी ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे आज लगभग रिकवर कर लिया। लेकिन अकॉर्डिंग टू वीकली चार्ट फ्रेम, जहाँ पे देखना है कि हमें कि आगे फर्दर निफ्टी क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती, वो जहाँ पे देखना है, और कौन सा चेंजेस हुआ है वो जहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले लाइन चार्ट के हिसाब से जहाँ पे मैं देखूंगा, तो अभी जहाँ पे ये वाली ट्रेंड लाइन सही है, जहाँ पे इसे डिलीट कर दूंगा मैं, जहाँ पे इसने बहुत अच्छे से इसे रिस्पेक्ट कर लिया यहाँ पे, और जहाँ पे कैंडल चार्ट के हिसाब से देखे तो सही है, और लाइन चार्ट के हिसाब से तो क्लोजिंग शो होगी। अब इस स्विंग को निफ्टी 50 ने तोड़ा है, तो इसका जो पॉइंट है 22,957 का, इसे मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँगा 22,957 को। इसे हम सेटिंग में जाकर इसे प्रॉपर कर लेंगे 22,957। तो ये रहा हमारा लेटेस्ट सपोर्ट निफ्टी 50 के लिए, लगभग 300 पॉइंट नीचे है, और इसके बाद सीधा फॉल जो हमारा रहेगा वो हमारा कहीं ना कहीं 400 पॉइंट नीचे है, 22,531 तक, 950 से लेकर 550 तक लगभग 400 पॉइंट नीचे रहेगा। राइज की अगर बात मैं यहाँ पर करूँ, तो इस चीज़ को मैंने इसलिए लगाया है कि अगर निफ्टी 50 नीचे आती है तो जहाँ तक हमें फिर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जहाँ पे तो फर्दर हम जहाँ से बाइंग कर सकते हैं, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर निफ्टी 50 जहाँ पर आती है तो फर्दर ऊपर बढ़ सकती है। बाकी अगर निफ्टी 50 कंटिन्यू ट्रेंड रहती है ऊपर की तरफ, तो हमें यहाँ पे 23,290 के ऊपर निफ्टी 50 को स्टेबल रहने देना है। तब हम फिर कॉल के लिए कैरी कर सकते हैं, और सबसे पहला टारगेट फिर हमारा ऊपर की तरफ रहेगा 23,400, 23,500 और 23,600। ये ऊपर के टारगेट रहेंगे हमारे निफ्टी 50 के कॉल साइड में। पुट की बात करूं तो पुट के लिए मैंने जस्ट आपको बताया है 22,957 का, लेकिन पुट के लिए हम 23,113 से कैरी कर सकते हैं जहां पे, और उसके नीचे के जो हमारे टारगेट रहेंगे वो सबसे पहले फिर हमारा बनेगा 22,957 का, और फिर 22,794 और 22,637।
ये रहे हमारे नीचे के टारगेट और ये रहे हमारे ऊपर के टारगेट। तो अकॉर्डिंग टू वीक एनालिस्ट, जहाँ पे जो भी ये वीक बना है कहीं ना कहीं इलेक्शन रिजल्ट की वजह से बना था, आप सभी जानते हैं। और मूवमेंट जहाँ पे अगर बात करें तो बहुत तगड़े वाली मूवमेंट थी। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि लो से लेकर हाई तक निफ्टी ने लगभग 2000 पॉइंट यहाँ पे ट्रेवल किए, और डाउन मूवमेंट से लेकर अप तक, और पहले अप से लेकर डाउन तक गई है, यानी कि 23,337 से लेकर 21,280 के आसपास गई, फिर 21,280 से लेकर फिर से लगभग 23,300 तक पहुंच चुकी है निफ्टी 50। तो यहाँ पे ट्रैवल जो, अगर टोटल ट्रैवल यहाँ पे देखें निफ्टी 50 का, तो यहाँ पे लगभग 4000 पॉइंट निफ्टी के मूवमेंट के बनते हैं लास्ट वीक के, जो हमारा 23rd वीक जहाँ पे था। अब जो एनालिसिस मैंने जहाँ पे डन की है वो मेरी एनालिसिस लेगी वीक 24 की, मंडे 10 जून से लेकर फ्राइडे 14 जून तक, जहाँ पे वैलिड रहेगी ये वीक की एनालिसिस, जिसमें हमारा 13 जून का जो निफ्टी 50 का एक्सपायरी जो है वो ऐड रहेगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। एनालिसिस हमारी कंप्लीट है।